नमस्कार दोस्तों, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग 9वां नंबर वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो चल रहा है सेशन, इस सेशन का नाम है मिशन एएलपी और टेक्नीशियन। जो न्यू एग्जाम डेट आया है, उसके लिए मैंने बोला था कि 40 वीडियो कराऊंगा और इसमें अगर आप टेक्नीशियन में बैठ रहे हैं या एएलपी में बैठ रहे हैं या एनटीपीसी में बैठ रहे हैं या आरपीएफ एसआई में बैठ रहे हैं, चाहे आरपीएफ का जो कांस्टेबल वाला है उसमें, मतलब किसी भी रेलवे के एग्जाम में आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली मैं क्वेश्चन बैंक ही करा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इस चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक किए नहीं है तो, और हमसे जुड़ जाइए ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और मेरे चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे ट्रिकली वीडियो डाले गए हैं मैथ्स का, उसे भी आप जाकर के देखिए, ठीक है। घन निकालने का, क्यूब निकालने का, स्क्वायर निकालने का, बहुत सारे आसान आसान सरल सरल ट्रिक दिए गए हैं, तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट एवं टेक्नीशियन यानी एएलपी और टेक्नीशियन परीक्षा 2024 के लिए है। यह स्टेज 1 और होल्ड ऑन 13/8/2018 को यह पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, और ये वीडियो नंबर है 9, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि यदि a प्लस 1/a बराबर 3 हो तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर क्या होगा। ऑप्शन यहां दिए हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहां पे है, फिर तीसरा क्वेश्चन यहां पे है। मतलब जितना स्क्रीन पर आ रहा है उतना हमने क्या कर दिया है, लिख दिया है। अब ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है कि अब देखिए जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि यहां पे a और 1/a बराबर अगर p लिखा हुआ है तो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस 2, और a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर p क्यूब माइनस 3p। इसी तरह से बड़ा 4 का भी आएगा, 5 का भी आएगा, 6 का भी आएगा। अगर यहां पे माइनस रहता तो प्लस करते, चाहे प्लस रहता यहां पे भी माइनस रहता तो प्लस कर लेते, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना हमको समझना है इस वीडियो में। अब देखिए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो सूत्र क्या है, p क्यूब माइनस 3p, यानी इसको हमने p माना तो p क्यूब यानी कि 27, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, और 3p तो 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, और घटा देंगे तो कितना बनेगा 18, यानी कि इस प्रश्न का हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 18, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है जैसे मैं यहां पे 8 को तोड़ूं, देखिएगा यहां पे क्यूब रूट 8 लिखा हुआ है तो 2 का पावर 3 होगा, और इससे ये कट जाएगा, तो ये परिमेय संख्या निकालना है, बाकी किसी का नहीं निकलेगा। तो ये आपको करने वाला सवाल नहीं था, ये देख करके बताने वाला सवाल था, ये 7th 8th में पढ़ने वाला सवाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है, यानी कि सबसे बड़ी वाली की आयु बताना है। यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर सबसे छोटी का अगर हम x लेते हैं तो उससे बड़ी का x प्लस 3 होगा, उससे बड़ी का x प्लस 6 होगा, उससे बड़ी का x प्लस 9 होगा, और उससे बड़ी का x प्लस 12 होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 बहनों का काम हमने कर दिया और इनका योग है 50, इसीलिए प्लस किए हैं। अब 1x 2x 3x 4x 5x, यानी कि बराबर में हम लिख सकते हैं 5x, और प्लस में इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो 3 और 6 9, और 9 18 12 30, और यहां पे आ गया 50। यहां पे देखिए 5x, और क्या करना है, यहां पे लिख देता हूं 5x, और इसको इधर घटाएंगे तो 20, तो ये हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी वाली का बताना है, तो 4 और प्लस 12, बड़ी वाली यही होगी, तो 4 यहां x का मान और 12, तो 12 और 4 16, तो
आप लोग देख सकते हैं 3 प्रश्न हमने यहां पे किया। फिर अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए दोस्त, चौथा और पांचवा सवाल एक साथ देख लेते हैं। कह रहा है कि धारा के विरुद्ध जाते हुए, तो धारा के विरुद्ध जाना है, ठीक है। धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। तो विरुद्ध का मतलब है कि x माइनस वाई, तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 8 घंटे लगते हैं, यानी कि x माइनस वाई बराबर 5, 8 पंचे 40। विरुद्ध है, देखिए जब धारा के विरुद्ध कहेगा तो माइनस लगेगा, धारा के दिशा में कहेगा तो प्लस लगेगा। अब देखिए, जबकि धारा के साथ चलते हुए इसी दूरी को तय करने में उसे सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। जब धारा के दिशा में चलता है यानी x प्लस वाई चलता है, तो उसे 40 किलोमीटर की दूरी ही तय करने में मात्र उसे क्या लगता है, 5 घंटे, तो 8 हो जाएगा। यानी इसको जब काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। अब 2 समीकरण हमारे पास आया, तो अगर इस समीकरण को यहां ला करके रख दूं, ध्यान से देखना, बहुत इजी सवाल है, ये कट जाएंगे। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा 2x और ये बनेगा 13। जब इसको भाग करेंगे तो 6.5, और ये हुआ नाभिक की चाल, तो नाभिक की चाल 6.5 है, यहां पे डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा कड़ा कर देता हूं, डी नंबर। अब देखिए आगे कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में समकोण बी पर है। सबसे पहला बात है कि आपको कुछ नहीं करना है, एक त्रिभुज बनाने हैं और एबीसी बनाने हैं, ठीक है, और बी पर समकोण देना है, ठीक है। तो ए बी और सी हो गया। अब इसके अंदर एक वृत्त है, क्या है, सर्कल है। बी पर समकोण है 15 सेंटीमीटर, क्या है, बीसी बराबर है। अगर ये 15 है, ठीक है, 15 है, यहां पे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, छोटा सा देख लीजिए, 15 है, याद रखेंगे यहां से यहां तक का 15 है, यहां से यहां तक का। फिर उसके बाद कह रहा है कि और ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी यहां से यहां तक है जो 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए, और उसके अंतर्गत एक परिवृत्त बनाया गया है, यानी परिवृत्त बना दिए हैं और इसकी त्रिज्या पूछी जा रही है। त्रिज्या का मतलब होता है कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी पूछी जा रही है। तो हमें सबसे पहले, अगर आप ट्रिपलेट नहीं जानते हैं, अगर 8 है यहाँ पे और यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे 17 निकलेगा, ठीक है। तो 8, 15 और 17। सबसे पहले एक चीज आप जानिए कि यहां पे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यानी त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने बेस गुने हाइट होगा। अब 1/2 बेस है 15 और हाइट है 8, तो जब इसको काटेंगे तो 4, यानी कि क्षेत्रफल हमारा निकल गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो 8, 15 और 17, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तीनों को तो 40 आएगा। क्या आएगा, 40। और एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, जब हम अर्ध परिमाप इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जाए, किसकी त्रिज्या भाई, परिवृत्त की, तो परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में उसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, तो परिमाप तो मेरा 40 निकला था, लेकिन अर्ध परिमाप जब हम निकाले हैं तो 20 आया है। तो जैसे ही 20 से इसको काटेंगे तो 3 मर्त में कटेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बोर्ड मास का 2 क्वेश्चन है, ठीक है, और एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, एक साथ देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहला बात कि ये छोटा क्वेश्चन है, इसका काम करेंगे तो 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। 6 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 3, और भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 से तो 1 बच जाएगा, ठीक है, माइनस 20 3 60, यानी कि ये 20 हो गया। अब 20 में से 1 चला गया तो 19, और 38 में से 19 चला गया, कितना बचा, 19, और 45 में से जब 19 घट जाएगा तो कितना बचेगा, देख लो, तो 6। इस प्रश्न का आंसर 6 गलत हो गया। कैसे गलत हो गया,
19 यानी कि 26 बचेगा। इकाई अंक पर 6 आया था, तो 6 आया था तो हम लोगों ने क्या कर लिया, 26 कर लिया। देख सकते हैं 45 में से 19 घटा करके, एक बार समझ लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस होगा, ध्यान से, गुणा है तो 3 दूनी 6, 6 में जब 4 हम जोड़ेंगे तो 10, और 10 में जब 7 से गुणा करेंगे तो 70, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी। चलिए अगला कह रहा है कि किसी संख्या का 32%, यानी कि मैं कहूं कि x का 32%, परसेंट मतलब बटा में 100 बराबर 80 है। देखिए 8 दहिया 80 और 8 चौके 32, 25 चौके 100, 25 दहा के 250। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 250। कोई बड़ी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 में से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। सबसे पहला बात है कि आप 2800 का एक वर्गमूल करिए, 2800 जो है इसका वर्गमूल करिए, तो 5 से करेंगे 25, ठीक है, यहां पे बचेगा 3, ठीक है। अब हम 2 से लगाएंगे, ठीक है, 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20 यानी 96। इसमें से अगर हम घटा लेते हैं, ठीक है, कितना में से, 2800 में से, तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी और 52 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 52 का। अगला प्रश्न, किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पे भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबसे पहला बात है कि एक ए है और एक बी है, एक खाली करता है और एक भरता है। खाली करने वाले को निगेटिव और भरने वाले को पॉजिटिव। एक है जो 4 घंटे में भर सकता है, एक है जो 10 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 20 बनेगा। तो 4 पंचे 20 और 10 दूनी 20, यानी कि 5 की एफिशिएंसी से यह भर रहा है और ये 2 के एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। अब क्या है कि जब टंकी आधी, क्या हो, जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो आधी खाली थी, इसका मतलब 10 से बचा था, इफिशियंसी इसका 20 था, जिसमें से आधा भर गया था, तो बचा कितना, 10। अब जब इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों मिलकर के काम करेंगे 3, दोनों मिलकर के काम करेंगे कितना, 3, क्योंकि ये 5 भरेगा तब तक ये 2 कम कर देगा तो बचा 3, तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पूर्णांक 1/3 आएगा। जब इसको पूर्णांक को, मतलब ये घंटा को मिनट में बदलेंगे, ये 3 तो हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसको करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 3 घंटा 20 मिनट। इस प्रश्न का आंसर राइट हो जाएगा, 3 घंटा 20 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक 8 अंकीय संख्या इतना 15 से पूर्णतः विभाजित है तो p का मान ज्ञात करिए। देखिए इसमें एक p जो है संख्या है जो छूट गया है, यानी इसको भरना है। तो सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है 15 से डिवाइड हो, 15 से डिवाइड होने वाली संख्या 3 से और 5 से डिवाइड होती है। अब जैसे इसके इकाई अंक पर 3 है, सॉरी 5 है, तब 5 से डिवाइड होगा। अब चलते 3 से देखते हैं, तो 3 से इसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 1 4, 4 6 10, 10 5 15, 15 7 22, 22 और 8 30, 30 और 5 35, 35 प्लस 1 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, तो 35 प्लस में 1 जोड़ेंगे तो 36, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर एक और संख्या है जैसे 4, 35 और 4 जोड़ेंगे तो 39, और 39 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद एक और संख्या है, एक और संख्या है, वो कौन है, तो वो है 7, 35 और 7 42, तो 42 से भी ये क्या हो जाएगा, 42 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है कि जो क्या करे 35 में जोड़ने पर क्या कर दे, 3 से डिवाइड हो जाए। अब क्यों, क्योंकि 1 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे और आगे जोड़ते जाएंगे तो डिवाइड करेगा,
ठीक है, लेकिन आप 10 तो नहीं ना जोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक संख्या 10 नहीं ना हो सकती है, एक अंक की संख्या होगी, यानी कि 9 से नीचे होगा। तो 1 ले लिए, 4 ले लिए, 7 ले लिए, इसमें से कोई एक होगा। तो यहां पे कह रहा है कि न्यूनतम मान, तो इन तीनों में सबसे छोटा मान कौन है? 1 है। तो इस प्रश्न का हमारा हो जाएगा आंसर 1। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी थैले में कुछ लाल, जिसको ए से डिनोट किया गया है, पीले बी से डिनोट किया गया है, हरे सी से डिनोट किया गया है, टोकन रखे गए हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:8, मैंने कहा कि ए रेशियो बी रेशियो सी है ना? तो इसके ए रेशियो बी का 3:8 है, हाँ या ना? फिर बी रेशियो सी का यानी कि 6:13 है, सच में? हाँ है। 13 में 8 से गुणा करेंगे 104, और 8 में 6 से गुणा करेंगे 48, और 6 में 3 से गुणा करेंगे 18। अब थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको कटाने का। तो करेंगे इसको तो 9 होगा, इसको करेंगे तो 24 होगा, और इसको करेंगे तो 52 होगा। यहां पे नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे 9 मर्त में कटा है, 9 दूनी 18, 24 दूनी 48, और 52 दूनी 104। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 9:24:52, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि tan a बराबर √2 - 1 हो तो tan a - cot a का मान क्या होगा? सबसे पहला बात है कि tan a का मान दिया है √2 - 1, माइनस cot जो होता है इसका अपोजिट होता है उल्टा, यानी कि 1/√2 - 1 हो जाएगा। यानी कि देखिए, आपको बता देता हूं, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर में होता है 1। अगर हम tan थीटा के बारे में जानना चाहें तो 1/cot थीटा होगा, ठीक है। अगर हम cot थीटा के बारे में जानना चाहें, किसके बारे में? cot थीटा के बराबर में, तो 1/tan थीटा हो जाएगा। तो cot थीटा का यहां ले लेते हैं, तो cot हम यहीं पर रख लिए, तो tan का क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। अब जैसे ही 1 हुआ तो यानी कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी 1 इतना, tan थीटा का मान इतना दिया है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसका आपको परिमेयकरण करना है। जैसे ही आप परिमेयकरण करते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है। अब यहां पे है √2 माइनस में 1, अब माइनस, इसको करेंगे ऐसे कैलकुलेट तो √2 + 1 हो जाएगा, और बटा में यहाँ पे 4, तो 4 का मान 2, और 2 में से 1 गया तो 1, तो नीचे से हमको कोई मतलब है नहीं, खत्म हो गया। अब जब यहां से माइनस से चिन्ह बदलेंगे, यानी √2 - 1 माइनस √2 अब माइनस में 1, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहां पे ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब इससे ये हमारा कट गया, तो -1 और -1 क्या बन गया मेरा? -2। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा -2। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 192 पेन का मूल्य 10 रुपया है तो 5 रुपया का कितना होगा? तो 10 में 2 से भागा कर दो, 5। तो उसी प्रकार से यहां से 2 भागा कर दो, तो कितना आया? 9 और 6 यानी 96। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 96, 5 रुपये का 96। क्या सोचना है? आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन 15 और 16 एक साथ देखते हैं। कह रहे कि यदि इतना बराबर इतना हो तो इतना बराबर क्या होगा? अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पे आप देख रहे होंगे 7, 1 और 3, 7, 1 और 3, दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 0 आएंगे बट्टा में, और भागा है यहां पे तो भागा 31/10। अब भागा को गुणा में बदलेंगे तो उलट जाएगा, हाँ सीधा सीधी उलट जाएगा। अब इससे इसको काट देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां 31 दिख रहा है, यहां पे 713 दिख रहा है, बचा क्या? 23। इसको काट दो 23 मार्क में। अब 23 है तो भाग करना है हमको 1000 से। कितना से? 1000 से। तो जब 1000 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन सकता है? ये कैसे? तो 23 इतना हो गया, 3 अंक छांट करके दशमलव देंगे, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न,
6 छात्रों के एक समूह ने किसी परीक्षा में भाग लिया, ठीक है। तो एक परीक्षा हुआ, उसमें 6 छात्र थे, 6 ने x नंबर लेकर के आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हुआ और नए छात्र के प्राप्त अंक को भी जोड़ने पर क्या हुआ, समूह का औसत अंक 3 से बढ़ जाता है। यानी 3, पहले जितना औसत अंक था उतना से 3 बढ़ जाता है। अब कुछ नहीं करना है, आपको इसमें से 3 घटाना है। क्या करना है? घटाना है। एक बढ़ा तो इसमें बढ़ रहा है, ठीक है। जोड़ करके भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको आंसर में नेगेटिव आएगा, तो आपको ये सर नेगेटिव आंसर आ गया। तो ये घटा इसलिए है क्योंकि इसमें एक नंबर बढ़ रहा है। और याद रखेंगे ये बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब 6x बराबर 7 में x से गुणा करेंगे 7x, और 7 में 3 से गुणा करेंगे 21। जब ये इधर आएगा तो माइनस x, और इस साइड है ये तो माइनस में 21, x बराबर हो गया 21। यानी कि पहले बच्चों का प्राप्तांक जो था वो कितना था? 21। तो कह रहा है कि नए छात्र का प्राप्त अंक समूह के पहले के औसत अंक से कितना ज्यादा था? कितना ज्यादा? तो सोचिए, पहले 21 था औसत अंक, अब 3 बढ़ गया तो कितना ज्यादा हुआ? तो बस इस प्रश्न का आंसर हम लगा लेंगे 24। क्या हुआ? 24। देख लीजिए, यहां पे 21 है तो ये पहले छात्रों का औसत है, ठीक है, और ये नए छात्र का है। तो पूछा है कि पहले से ज्यादा, तो 21 से ज्यादा है, तो इस प्रश्न का आंसर आप देंगे 21, 24 नहीं देंगे, 21 देंगे, ठीक है। और ये नए छात्र जब शामिल हो गया है तब औसत अंक बढ़ गया है, तो देख लेंगे। आइए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। आप बहुत देर से जुड़े हुए हैं तो आपको पता लग ही गया होगा कि वीडियो बेस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 40 है, इनमें से एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो कुछ नहीं करना है आपको, 40 में 2.5 से भाग कर देने हैं। क्या सोचना है? कुछ नहीं, यहां से तो 25 चौके 100 होता है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, 100 काटना होगा तो 4 मर्त में, तो 400 काटना है तो 16 मर्त में। क्या देखोगे? आ जाओ। यदि किसी घन के किनारे को, अगर पहले घन था A, उसके किनारे थे A, अब क्या कह रहा है कि उसमें 2 प्लस कर दिया जाए, ठीक है। तो जो इसका आयतन था उसमें 488 सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो जाता है? बढ़ोतरी हो जाता है आयतन में। तो अंतर कर देंगे और क्या लिखेंगे? 488, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर b, तो 3 को क्या लिख देंगे हम लोग? 6a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3a तो a है, अब b स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, ठीक है ना। हाँ, माइनस में a क्यूब बराबर में यहां पे 488, इस a क्यूब से ये a क्यूब खत्म हो जाएगा। अब यहां पे देखिए 6a स्क्वायर और यहां पे 12 हो गया, यानी 12। तो ध्यान से देखिए, 6a स्क्वायर प्लस 12a और बराबर में हम लिखते हैं 488 माइनस में 8, यानी ये 8 उधर चला गया। अब जैसे 8 माइनस करेंगे तो आप लिख लोगे 480, क्योंकि कंपटीशन में बैठ रहे हो, ज्यादा वहां पे इधर उधर नहीं करना है। अब 6 से इसको काट लो, 6 इसमें 2 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा 8, यानी 80। तो क्या मिला हमें? एक मिला a स्क्वायर और एक मिला प्लस में 2a और माइनस में 80 बराबर में 0, यानी कि 80 को इधर लेके आ गए। अब 80 को 2 भागों में हमको तोड़ना है, ठीक है। तो 2 भागों में कितने तोड़ेंगे? तो एक लिखेंगे 10 और एक लिखेंगे 8। तो प्लस में 10 लेंगे और माइनस में 8, तब 2 आ जाएगा प्लस में। इसका अपोजिट आंसर आता है, तो -10 और +8, तो प्लस वाला भुजा होगा
यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8। आइए दोस्त, एक बहुत ही डेंजर सवाल आपको सिखाता हूं। क्या है देखिए, कह रहा है कि परिणीत ने अपनी यात्रा दोपहर के इतना बजे शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, शुरू किया है तो अंत भी करेगा, हाँ करेगा। प्रथम व्यक्ति है ये, और एक होगा दूसरा व्यक्ति। ध्यान दीजिएगा, दूसरा भी शुरू करेगा और अंत करेगा। तो ये अपनी यात्रा को शुरू किया है 2:45 और 46 सेकेंड पर, और इसका यात्रा अंत जो हो गया है 4:55 और 57 सेकेंड पर। फिर अवनीत है जो परिणीत के 58 मिनट 40 सेकेंड बाद अपनी यात्रा शुरू की है। यानी कि यहाँ पे जो ये टाइम दिया हुआ है, इसमें हमको 58 मिनट और 40 सेकेंड जोड़ेंगे जब, तो हमको इसका यात्रा प्रारंभ का समय मिल जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि और गंतव्य पर उसके पहुंचने के 50 मिनट 29 सेकेंड बाद पहुंचा। इसमें अब कुछ नहीं करना है, 50 मिनट 29 सेकेंड ऐड करेंगे तो इसके पहुंचने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्रारंभिक टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 6 बनेगा, और 4 4 8 बनेगा। तो 8 बनेगा तो इसमें से 2 लेंगे, क्योंकि 6 इसमें आ जाएगा। 6 यानी कि 60 सेकेंड, तो 1 मिनट। तो ये बन गया 46 और ये है 48। तो 46 और 48 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, देखिए ये जब हम इसको 6 करेंगे, 6 आए 8 14 हो जाएगा। रोक दियो जा, यहाँ पे देखिए 48 लिखा गया था, यहाँ पे 58 रहेगा। ठीक है, गलती से लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए ये 8, ये 5 और ये 8 13, एक इसमें से आया था तो ये हुआ 14। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 5 और 5 10 10, तो 10 हो जाएगा तो 60 इसमें से चला जाएगा, तो यानी कि 6 चला गया तो क्या बचा 4 यानी 44, और यहाँ 1 बच गया यानी कि एक हासिल आके जुट गया। जब इसको आप ऐड करोगे तो इतना ही बनेगा। यानी कि जो दूसरा व्यक्ति था उसकी प्रारंभिक टाइम जो है 3:44 अब दूसरा खत्म कब किया है उसको देखेंगे। तो 9 और 7 16 के 6, हाथ में लग गया 1, 5 और 2 7 और 1 हासिल 8 8 यानी कि 86, तो 86 तो 2 बच गया क्योंकि 60 सेकेंड इसमें चला आया। फिर यहाँ पे देखिए 5 है तो 1 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 और 5 10 है, तो 10 में से क्या लेंगे भाई मेरे 4, क्योंकि 2 मतलब 4 तो 6 इधर आ जाएगा, तो ये 5 घंटा। अब इन दोनों को केवल हमको घटा देना है, बस हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 5 घंटे 46 मिनट यानी 5:46 26 सेकेंड, उसी प्रकार से 3 घंटे 44 मिनट 26 सेकेंड। इन दोनों को लेस करो, ये 0 0 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे 2 मिनट, 2 घंटे 2 मिनट इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन और धांसू क्वेश्चन है। इसे आप 2 तरीका से कर सकते हैं, पहले तो सक्सेसिव लगा करके और दूसरा मेरे तरीका से। क्या है मेरा तरीका? तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि 62,500 रुपये पर 21% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया? 1.5 वर्ष। तो सबसे पहले 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम क्या निकालेंगे? तो 21% निकालेंगे, तो 00 से 00 कट जाएगा। 21 पंचे 105, हाथ में लग गया 10, 21 दूनी 42 और 10 52 के 2, हाथ में लग गया क्या 5, और 21 छके 126 और 5 131। बस इसको जोड़ दीजिए, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। यानी कि अब हमको मिला 75,225 रुपया, सॉरी 625 रुपया। अब इसका भी 21% निकालते हैं। कितना परसेंट? 21% बटा में 100। लेकिन याद रखें आधा वर्ष के लिए कह रहा है तो 2 और लगा देंगे, हाँ या ना? हाँ। अब आपको कुछ नहीं करना, पहले इसमें 21 से गुणा करिए। 21 पंचे 105, हाथ में लग गया 10,
21 दूनी 42 और 10 52, 21 छके 126 और 5 131, 21 पचे 105, ठीक है, और हासिल आ गया 12। तो 5 और 12 क्या हो गया 117, और 21 सते 147 और हासिल हो गया कितना हमारा 17 हुआ है, तो 11 हासिल आ गया। तो 11 जोड़ेंगे तो 58, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड करनी है। पहले 2 से कर लो, 2 से तो 29, ठीक है, फिर 3 तो 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 5 हो गया। अब 100 से भाग करेंगे तो ये 0.2 और खसका लीजिए यहाँ पे, यानी 2935.62 यानी कि 5। अब ये जो 13,125 है, ठीक है, अब इसमें 29,000 जोड़ देना है, यानी कि 3,000 ये और ऐड हो जाएगा। 13,000 जब ऐड करेंगे, इसमें गलती तो नहीं हो रहा है गुना में, एक बार कर ले रहे, फिर से ट्राई कर लेते हैं। 21 पंचे 105, 105 हाथ में लग गया 10, 21 दूनी 42, 10 52 के 2 हाथ में लग गया 5, 21 छक्के 126 और 5 131 हाथ में लग गया 13, और 21 पंचे 105 और 13 118, यहां पे गलती हो गया दोस्त, 18, ठीक है, और हाथ में लग गया कितना, तो हाथ में लग गया 11। अब देखिए 21 सते 147 और 11 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 58, ठीक है। अब 2 से इसको काटते हैं, 29 दूनी 58, ठीक है, और 40 दूनी 80, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और उसके बाद फिर 5 दूनी 2 दूनी 4 और दशमलव में आ गया 5। अब इसको जब डिवाइड करेंगे 2940 जोड़ कर देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, फिर देखेंगे क्या होता है। ये 2940.625, ठीक है, 625, 5 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, 6 आ गया, 1, तो गलत हो गया है भाई, गलत हो गया है। देखिए यहाँ पे 1 छूट जा रहा था हर बार, जैसे 21 सत 147 और 11 जोड़ेंगे तो 158 होगा, तो 158 लिखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, अब ये बार बार करने का क्या फायदा जब गलती हो गया। देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और फिर क्या बचा हमारे पास 9 दूनी 18, फिर उसके बाद 40 दूनी 80, 6 दूनी 12, फिर उसके बाद 6 दूनी 12 हो गया, और 2 दूनी 4, और फिर 5 दूनी 10। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, यानी कि 7940.625। देखिए कितना बारीक सा गलती, ठीक है, आंसर को चेंज कर देता है। तो आपको देखना है 7940.625। अब 625 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, और 11, और यहाँ पे 1 और 1 2, 21,065.625। तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसे एक और तरीका से बना सकते हैं, तो पहले आप लोग ये देख चुके होंगे, अब हम सक्सेसिव लगा करके बना सकते हैं। कैसे सक्सेसिव लगेगा, तो देखिए इसे मैं हटाता हूं, आप लोग देखते रहिए, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। इसे भी उतारना होगा तब वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। चलिए अब सक्सेसिव देखते हैं। जैसे 21 है और एक होगा 21/2, प्लस में 21 गुणे 21/2 और बटा में 100। अब देखिए 21 और ये 10.5 यानी कि 31.5 हो जाएगा, प्लस अब इस 21/2 को 10.5 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें गुणा करना है। तो क्या करना है, देखिए ध्यान से, 21/2 लिखे थे, तो 21 का स्क्वायर होता है 441/2। जब इसको हम काटेंगे, ठीक है, काटेंगे तो 22 दूनी 44
और 5 दूनी 10, मतलब क्या हो जाएगा ना, 2 पंचे 10, दशमलव में आ जाएगा 0 और 5, इतना बन जाएगा। अब फिर यहाँ पे 100 से हमको 100 से भाग करना है, यानी कि 2.205, और ये 31.5 है। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे 31.5 को, तो ये हो जाएगा 33.705। कैसे? तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7, और ये हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ये जो 62,500 रुपया लिखा हुआ है, इसका 33.705 हमको निकाल देना है परसेंटेज में, सॉरी 00। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये 62 यानी 625 गुणे 33705, और यहाँ पे दशमलव है, बस आपको गुणा करा लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं।